अभी जो लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है 31 दिसंबर का, जो कि 31 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ है। और ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज किया गया है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के थ्रू। अभी ये जो सर्कुलर है वो रजिस्ट्रार के थ्रू ऑल स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल्स को और स्टेट गवर्नमेंट को और डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो कोर्स के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए किया गया है। इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 के बारे में कहा गया है। आपको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो ये सारे सर्कुलर्स आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें अब तक के क्या अपडेट्स थे ये है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट न्यू आया है वो 31 दिसंबर वाला है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को बताई गई है। अभी ये जो सर्कुलर है ये कब रिलीज हुआ था? ये एक मीटिंग के थ्रू जो कि 24 दिसंबर के दिन हुआ था। उसके बाद इस सर्कुलर को उन लोग ने रिलीज किया है, जिनमें उन लोगों ने डिस्कस किया था पहले एंड दूसरे पॉइंट के बारे में। अब तक के जो सर्कुलर्स थे उसमें चेंजेस लाने के लिए, यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का रेगुलेशन था उसमें चेंजेस लाने के लिए मिनिस्ट्री को बहुत सारे अप्रूवल्स यानी कि अप्रूवल प्रपोजल्स जो है वो भेजे गए थे। उनमें उन लोगों ने अमेंडमेंट्स लाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस लाने के लिए कि इसके पहले तक के जो सर्कुलर गवर्नमेंट के थ्रू पास ऑन हुए थे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना है। अब वो क्या चेंजेस होंगे? उन लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि जो गवर्नमेंट ने 3 पेपर लेने का डिसीजन लिया था, यानी कि 3 पेपर्स कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को देने हैं एग्जिट एग्जाम क्लियरेंस के लिए, उसको कट करके 1 पेपर में कन्वर्ट किया जाए। इसको लेकर उन लोग ने एक अमेंडमेंट जो है यानी कि एक प्रपोजल जो है वो मिनिस्ट्री को अपील की है। ये सबसे पहला डिस्कशन था। इस पहले डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं हुआ है या फिर ये उन लोग ने कंफर्म नहीं किया है कि जो एग्जिट एग्जाम है वो एक ही पेपर में लिया जाएगा। ये जो डिसीजन है, ये अप्रूवल जो है वो अभी भी अवेटेड है, यानी कि इसके बारे में अभी कंफर्मेशन हमें नहीं दिया गया है कि वो लोग एक पेपर लेंगे या जो पिछला डिसाइड हुआ था 3 पेपर का वही लेंगे। अब ये क्यों रिक्वेस्ट अपील की गई है? ताकि जो स्टूडेंट्स है वो 3 दिन जो एग्जाम देने जाएंगे या ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे या जो भी होगा उनको फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट्स पे ना गिरे। इसीलिए ये अपील जो है ये हमने करी है मिनिस्ट्री को। अभी इसके अकॉर्डिंग ये एक डिस्कशन था। और सेकंड जो डिस्कशन था वो था कि काउंसिल को कंटिन्यूअसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ईमेल के थ्रू बोर्ड में जो है कंप्लेन रजिस्टर कर रहे थे कि जिन बच्चों का 22 और 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लिया है जिन्होंने, और जिनका एग्जाम 2023 और 2024 में हो चुका है एकेडमिक सेशन, अभी ये 2025 चल रहा है और अभी तक उनका जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, बिकॉज उनका एग्जिट एग्जाम अब तक एक भी नहीं हुआ है। अक्टूबर में जो होने वाला था आप लोग को पता ही है कि वो कैंसिल कर दिया गया। तो इन बच्चों का जो करियर है वो वेस्ट हो रहा है, उनका ईयर वेस्ट हो रहा है। इसको अंडर कंसिडरेशन लेते हुए उन लोगों ने और एक इस पे भी डिस्कस करके कुछ ना कुछ कंफर्मेशन हमें आगे दी है। ये 2 पॉइंट्स के बारे में गवर्नमेंट ने यानी कि काउंसिल ने उस दिन डिस्कस किया। अभी वो लोग के डिस्कशन के अकॉर्डिंग उन लोग का क्या डिसीजन था? सबसे पहले ये पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। अभी वो लोग ये सारा सर्कुलर जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल या जो भी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट उनके इस पे पोस्ट करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने 2022 और 2023 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लिया था डिप्लोमा इन फार्मेसी के, और उनका जो कोर्स है वो 2023 और 2024 के एकेडमिक सेशन में कंप्लीट हो चुका है, उनको वो लोग 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो देंगे। यानी कि उनको जो लाइसेंस मिलेगा वो उस लाइसेंस के थ्रू कहीं भी मेडिकल पे वर्क कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट, वो कहीं भी जॉब भी कर सकते हैं, बट उसकी जो वैलिडिटी है वो गवर्नमेंट जो है वो 1 ईयर के लिए देंगी, ताकि ये 1 ईयर के बाद में जब भी एग्जिट एग्जाम हो उसके बाद उस स्टूडेंट्स को जिसने 2022 में एडमिशन लिया था उसको वो एग्जिट एग्जाम एनी हाउ क्लियर करना ही पड़ेगा। यानी कि इनका ईयर वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको 1 साल के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, बट ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर तक के लिए ही वैलिड होगा। 1 ईयर के बाद जो भी एक्सपायरी डेट होगी उसके बाद उनको रिन्यू करना ही पड़ेगा, और रिन्यू तभी होगा वो सर्टिफिकेट जब उनका एग्जिट एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जिट एग्जाम के बिना वो लोग रिन्यू नहीं करेंगे।
यानी कि इससे आपको ये समझ में आता है कि जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है, उनको कंपल्सरीली एग्जिट एग्जाम तो देना ही है। बट वो एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिवली उन लोग ने एक टेम्पररी सोल्यूशन दिया है कि 1 ईयर तक आप अपने रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर आपको फिर उसको रिन्यू कराना है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है 1 ईयर वाला, वो किसके थ्रू होगा? सेकेंडली उन लोग ने ये कहा है कि आप लोगों को जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, यानी कि जो 2024 में पास आउट होने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा, उनको एक एफिडेविट जो है वो रजिस्ट्रार के नाम पे देनी होगी। यानी कि जिस भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो कर्नाटका हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, कोई भी स्टेट के रजिस्ट्रार को आपको एक एफिडेविट जो है वो स्टूडेंट को बना के देनी होगी। जो भी फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 1 में उन लोग ने मेंशन करके दिया हुआ है। ये एफिडेविट जो है ये एक तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म है। अभी हम लोग देख लेते हैं उसमें उन लोग ने क्या दिया हुआ है। अभी ये एफिडेविट का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो ये किसके नाम पे हमें देना है? रजिस्ट्रार के नाम पे। और जिस भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप यानी कि जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा उनके बारे में है। ये रजिस्ट्रार को अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल को उनके लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म हमें बना के देना होगा रजिस्ट्रेशन के पहले। इसमें पहले आपको अपना नाम मेंशन करना है, आपने जिस भी इंस्टीट्यूशन से कोर्स स्टडी किया है वो मेंशन करना है, आपकी एज, एड्रेस, और इसके बाद में आपको डिक्लेयर करना है कि आपने 2022 और 2023 के एकेडमिक सेशन में आपका एडमिशन हुआ था और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है 2023 और 2024 के एकेडमिक सेशन में, और आपने कोई भी एग्जिट एग्जाम नहीं दिया है और आपने ना तो उसको अपीयर किया है। और ये जो डिक्लेरेशन है इसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा 1 ईयर के टाइम पीरियड तक, जब तक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट या फिर कंप्लीट नहीं हो जाता। और थर्ड वाले पॉइंट में आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो 1 ईयर के पीरियड के लिए आपने लिया है, वो तब तक रिन्यू ना हो जब तक आप एग्जिट एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं कर देते। एक बार आपने वो क्लियर कर दिया, आपने प्रूफ सबमिट कर दिया आपने एग्जिट एग्जाम का, तो उसके बाद वो रिन्यू हो सकता है। ये सारी चीजें आप डिक्लेयर करके आप ये बता रहे हैं कि अगर आपने एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं किया विद इन अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप एलिजिबल नहीं होंगे फिर कोई भी रिन्यूअल के लिए, जब तक आपने एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं किया हो। तो इस एफिडेविट को इस फॉर्मेट में आपको बनाकर रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। और ये इसमें आपका सिग्नेचर, फुल नेम, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करके ये एफिडेविट जो है वो आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सबमिट करना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा। तो इससे आप लोग को एक बात तो क्लियर हो जाता है कि जिन बच्चों ने 2022 में एडमिशन कराया था और 2024 में वो एग्जाम पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए एग्जिट एग्जाम कंपलसरी है। यानी कि आज नहीं तो कल आपको वो एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 के बारे में। और भी अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई सर्कुलर आता है तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, हम आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।